वो महापुरुष जो संत लोग आज के समय पर अगर हमारी प्रजा को जागृत नहीं करेंगे कि हम राजा का सही चयन करें, जो धर्म में निष्ठा रखता हो, गौ माता में निष्ठा रखता हो, राम में निष्ठा रखता हो। विश्व के लोग महाराज जी अयोध्या आते थे, हमें थाईलैंड के लोगों ने बताया कि महाराज मैं अयोध्या गया तो मैं रो उठा। हमने कहा ऐसा क्या हुआ आपके साथ? कहा मैं हनुमानगढ़ी पर चढ़ा, ऊपर चढ़ करके जब मैंने पूरी अयोध्या पर नजर डाली तो मुझे अयोध्या उजड़ी सी नजर आई, जहां श्री राम का प्राकट्य हुआ हो। सारी दुनिया के लोग जिन राम का नाम जपते हो, उनकी नगरी भारत जैसे देश में, अध्यात्म प्रधान देश में ऐसी होनी चाहिए। जिन राम के नाम पर महात्मा गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, संपूर्ण विश्व के लोगों को एक किया और देश को आजादी दिलाई। यद्यपि बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का भी योगदान था। अभी तो हमें श्री पूनम भारद्वाज राजपुरोहित जी बता रहे थे कि महाराज श्री के आश्रम में जहां मैं गया था, वहां पर भगत सिंह जी जो राष्ट्रभक्त हुए, उन्होंने भी आश्रय ग्रहण किया। और महाराज जी के अंदर में तो इतनी राष्ट्र पीड़ा है, गौ पीड़ा, गौ माता के प्रति संवेदना और राष्ट्र के प्रति। हमसे एक बार नहीं, महाराज जी ने कई बार कहा कि महाराज जी ये आपका मंच है, आप जितने भी शब्दों में भारतवर्ष की प्रजा को अपने धर्म की ओर आकृष्ट कर सकते हैं, स्पष्ट शब्दों में करिए। ये मौका है, आप भी एक रंग में रंगो। हाँ, और वो तो आप चढ़ती हो, मुझे चढ़ गया भगवा रंग। आवश्यकता है आज देश की, और आपकी ताकत ज्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट में बटन दबाया और सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर जिधर देखो उधर जय श्री राम गूंजेगी। और अगर आप चूक गए तो फिर आपको आने वाला इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो वर्ष है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो राष्ट्र की गरिमा को समझते हो, जो राम और कृष्ण को जानते हो, जिन्हें गंगा और जमुना से प्यार हो, जो गौ माता में अपनी माता का दर्शन करते हो, संतों के प्रति जिनकी महत्व बुद्धि हो। अगर ऐसे लोगों को हम सही समय पर साथ नहीं देंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। फिर हम कितनी भी गौ माता की जय बोलें, हमारे स्वामी करपात्री जी महाराज ने जय बुलवाई, 5 जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और बाद में बोलते थे गौ माता की जय हो। ये 5 नारे थे। कैसे होगी गौ माता की जय? ऐसे ऐसे नेता भी हैं जो मंच से बोलते हैं कि गाय तो एक साधारण पशु है, वो अपने गोबर में ही लिपटी रहती है। उन्हें ये दिखलाई नहीं पड़ता कि मां वत्सला है। गाय को ही केवल भगवान की उपमा करुणा की जब दी जाती है तो भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। वो गाय होती है वत्सला। गाय जब बछड़े को जन्म देती है और बछड़ा जब उसके गर्भ से नीचे प्रसूत होता है, किसी भी जगह वो बच्चा जन्मे, कितना भी कूड़ा करकट उस बच्चे को लिपट जाए, लेकिन मां अपने प्रजनन की वेदना को भुला करके, पलट करके गौ माता अपने बछड़े को इतना चाटती है कि सारा कूड़ा करकट अपने अंदर भर लेती है और बच्चे को साफ कर देती है। इसे कहते हैं मां। गाय जब दूध देती है तो लोग बड़े ख्याल से उसको बांधते हैं, समय पर पानी देते हैं, चापर डालते हैं, खली डालते हैं और कई चीजें खिलाते हैं। और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो
तो लापरवाही के साथ बाहर के खूंटे पर बांध देते। ये तुम्हारी वो माँ है, जब तुम्हारी सगी माँ ने दूध देना बंद कर दिया और बच्चा रो रहा था दूध के लिए, और एक बच्चे की रोने की आवाज जब बाहर बंधी हुई गौ माता सुनती है तो रंभाती है, बच्चे को आश्वासन देती है, कोई बात नहीं बेटा, तेरी माँ ने दूध देना बंद कर दिया ना, मैं अपने बच्चे का दूध निकाल करके मैं तुझे पिलाऊंगी। और गौ माता अपने बच्चे का दूध काट करके हमें पल्लवित पोषित करती है। और वही गौ माता जब बड़ी हो जाती है, दूध देने योग्य नहीं रह जाती, प्रजनन क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है, तब हम कसाई को बुलाते हैं। और कसाई जब गाय को देखता है तो उसके हाथ को गाय जान जाती है कि ये तो कसाई है, क्योंकि वो उसके पीठ पर ऐसे ठोकता है, देखता है इसमें मांस कितना है, गाय जान जाती है। और तब वो अपने मालिक को आंखों से आंसू बहाते हुए देखती है कि बेटा, जब तेरी मां ने दूध देना बंद कर दिया था, मैंने अपना दूध तुझे पिलाया था, आज मैं दूध देने योग्य नहीं रह गई, तो क्या तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम कसाई के हाथ मान दो? तुमने चारा नहीं डाला, मैंने कोई शिकायत नहीं की, तुमने समय पर पानी नहीं पिलाया, मैंने कोई शिकवा तुमसे नहीं की, कोई गला तुमसे नहीं किया। यदि तुम्हारी मां दूध देना बंद कर दे, क्या तुम कसाई को बेच सकते हो? आज मुझे क्यों बेच रहे? तुम बना रहने दो अपने खूंटे पर, मुझे यही मरने दो, मत देना सूखा घास, सूखा घास भी मत देना, पानी भी मत देना, लेकिन मुझे कसाई के हाथ मत भेजो, बड़ी बेरहमी से मारेगा। जीते जी गौ माता की खाल खींची जाती है, जीते जी। मेरी माताओं से, बहनों से, लोगों से प्रार्थना है, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि ये जो आप चिकने चिकने मुलायम मुलायम बटुए रखते हो ना, मालूम है आपको कैसे बनते हैं? गाय के जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं, सद्या प्रसूत जन्मे हुए हैं, उन बछड़ों को जीते जी अवस्था में खौलते हुए पानी से उनमें बौछार मारी जाती है, तड़प उठते हैं बच्चे, और फिर उनके जिंदा रहते उनको ऐसा नहीं कि मारने के बाद में फिर उनकी खाल खींची जाती हो, वो तड़पते रहते हैं और वो खाल खींचते रहते हैं। गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की मां है। परम पूज्य स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज, भूरी वाले महाराज जी, जिन्हें चाचा जी, चाचा गुरु भी हैं पूज्य महाराज श्री के, उनका पदार्पण हुआ है, उनके श्री चरणों में बार बार सत सत दंडवत प्रणाम। तो ये जो आप सुकोमल बटुए रखते हो, जो आप बैग टांगते हो, संकल्प लो गौ माता के लिए अगर आप करते हो तो आप वो कभी नहीं खरीदोगे। तभी आप अपनी गौ माता की रक्षा कर सकते हो, तभी आप गौ वंश की रक्षा कर सकते हो। और ये बड़ा मुश्किल है कि आप अपने घर में, आप शहर में रहते हो, अपने घर में गौ माता को नहीं रख सकते। बहुत से लोग तो इतने प्रेमी होते हैं कि अपने घर के अंदर फर्श में भी गद्दे बिछा देते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। अगर मन में भावना है तो निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री ये नहीं कहते कि आप यहीं पर करो, आप अपने घर में एक एक गाय रख लो। अन्यथा अगर आपसे नहीं होता है तो आप अपने पास में एक गोलक रखो। हमारे यहां भारतीय संस्कृति में प्राचीन परंपरा थी गौग्रास निकालने की। आज इसलिए तो हम दुखी हैं, गौग्रास बंद हो गया। गौग्रास के नाम पर आप अपने गोलक में, दान पात्र में आप पैसे डालती रहो। और गौ सेवा मिशन जो ऐसी पवित्र संस्था चल रही, इनमें आप भेजो। बड़ी खुशी हुई कि जिन लोगों ने अपना अनुदान सहयोग भेजा, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं गोविंद उनके ऊपर नित्य मंगलमयी कृपा बनाए रखें। क्योंकि हमारा और आपका कर्तव्य है कि अपनी मां की रक्षा करें। गावो विश्वस्य मातरा।